वेलकम टू मोबियस क्लासेस। हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़े थे। स्केलेटन जो होता है हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, जो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है, जो हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर ऑर्गन को, हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है। और हम लोग बताए भी थे कि हमारे बॉडी में 2 तो 6 बोन होते हैं, और जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हमारे बच्चे के बॉडी में 300 बोन होते हैं, जो कि कुछ टाइम बाद वे फ्यूज हो जाते हैं, मतलब 2 बोन मिलकर जॉइंट हो जाते हैं, और तो 94 बोन हमारा फ्यूज हो जाता है और टोटल 206 बोन हो जाता है। एक ह्यूमन बॉडी में हमारा 2 तो 6 बोन होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन तो हम लोग पढ़ लिए हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में और टाइप ऑफ जॉइंट। जॉइंट क्या होता है और जॉइंट का टाइप क्या क्या है हमारे बॉडी में। तो जॉइंट जो होता है हमारा, जब हमारा दो बोन हमारा कहीं पर मिलता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा जॉइंट है। हम लोग देखते होंगे कभी कभी हम लोग हाथ हिलाते हैं, या फिर हमारा जो एल्बो पार्ट होता है वो सब जॉइंट ही है ना। जो हम लोग हाथ को ऐसे ट्विस्ट किए, तो यहाँ पे क्या है हमारा जॉइंट है। तो वही हम लोग बता रहे हैं, जहाँ वह पॉइंट जहाँ पर 2 बोन हमारा जॉइंट मीट करता है, जो 2 बोन हमारा मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जॉइंट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने पूरे बॉडी को हिला नहीं पूरे बॉडी को हर जगह तो नहीं हिला पाएंगे, लेकिन हमारा कुछ पार्ट है जो कि हमारा सारा डायरेक्शन में मूव करता है, और कुछ पार्ट है जो हमारा सिर्फ ओनली 1 डायरेक्शन में मूव करता है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा टाइप ऑफ जॉइंट में हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा यह वर्स्ट टाइप का जॉइंट है, जहाँ पर कि एक बॉल का शेप रहता है हमारा, ये एक बॉल का शेप रहता है उसको, और ये हमारा जो एक सिलेंडर का शेप रहता है, और जिसमें हम एक बोल में डाल देते हैं। इस टाइप का जॉइंट जो होता है हमारे बॉडी में, मतलब ये दूसरा हड्डी है, और ये हमारा जो है बॉल टाइप का एक हड्डी है, और ऊपर ये मतलब बोन है हमारा। तो जब इस टाइप का जो शेप रहता है और उसको एक बोल में टिल्ट किया जाता है, मतलब ये बॉल और सॉकेट इसी को बोलते हैं। तो यही जो हमारा जॉइंट होता है, इस टाइप के जॉइंट को हम लोग बोलते हैं हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारा शोल्डर में प्रेजेंट होता है। शोल्डर का जो जॉइंट है हम लोग का, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसमें जो होता है यह वह टाइप का जॉइंट है जिसमें बॉल का जो शेप होता है एक बोन का, वे दूसरे बोन में जाके फिट रहता है। मतलब हम बताए कि 2 बोन जब जॉइन होता है मीट करता है तब हमारा जॉइंट बनता है। तो इसमें जो हमारा बॉल शेप का जो बोन रहता है, वे दूसरे बोन में जो हॉलो खाली बोन रहता है हमारा, उसमें फिट रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारा शोल्डर में रहता है। और ये जो है पूरे हमारा मूवमेंट होता है, सारे डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट हो जाता है। जब हम लोग हाथ वगैरह हिलाते हैं, तो हम लोग जब हाथ हिलाते हैं तो पूरे तरफ हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं। जब हम लोग बल्लेबाजी करते हैं तो क्या अपना पूरा हाथ हिलाते हैं ना। तो वही बता रहा है कि अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा पूरे शोल्डर से जो जॉइंट जुटा हुआ है हमारा हाथ, तो वे हम पूरा हाथ पूरा ऐसे हिलाते हैं कि नहीं हिलाते हैं। पूरा आर्म लेके हिलाते हैं। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें एक बॉल शेप जॉइंट जो बोन रहता है, वे हमारा दूसरे हॉलो शेप बोन में फिट रहता है। उसी को बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारा शोल्डर पार्ट में प्रेजेंट रहता है। अगला टाइप है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है हमारा सिर्फ हमारा एक ही टाइप का बैक एंड फ्रो मोशन को ही करता है। जब हम लोग ये पार्ट तो हम लोग के इतना ही फोल्ड, तो पीछे की तरफ मुड़ा सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये जो होता है मतलब एक ही डायरेक्शन में हमारा मूव करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग हिंज जॉइंट, जो कि हमारा एल्बो और नी में रहता है। जब भी हम लोग पैर में भी देखो, तो पैर में भी हम लोग के आगे की तरफ फोल्ड करेंगे नहीं, पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे।
तो ये जो होता है हमारा हिंज जॉइंट होता है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, और जो कि बैक एंड फ्रोथ मोशन होता है। एग्जाम्पल है हमारा एल्बो और नी। जब भी हम लोग ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ ऐसे ही ना मूव करेंगे बार बार, इसको थोड़ी पीछे की तरफ ले जाएंगे, नहीं ना। तो यही हमारा हिंज जॉइंट होता है, जो जितना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाए। तो एल्बो और नी, जो हमारा हाथ है, ये तो फिर मुंह हो गया, तो जो हमारा हाथ है उसको हम सिर्फ ऐसे ही तो मूव करेंगे, बैक एंड फ्रो, थोड़ी ना इसको हम उल्टा करके देंगे, पूरा ऐसे तोड़ देंगे क्या, नहीं। तो ये जो होता है हमारा एक हिंज जॉइंट जो होता है हमारा बैक एंड फ्रो मोशन है, और मूव करता है एक डायरेक्शन में, जो कि हमारा एग्जाम्पल है हमारा एल्बो और पैर का जो घुटना है उसको भी तो बस पीछे की तरफ ले जाएंगे, आगे की तरफ फोल्ड कर पाएंगे नहीं। तो ये जो होता है हमारा हिंज जॉइंट होता है वहाँ पर। फिर है हमारा पाइवोटियल जॉइंट। पाइवोटियल जॉइंट जो होता है, जो हमारा नेक के पास जो जॉइंट है, जो हमारा हेड से जॉइंट है, उसी को बोलते हैं पाइवोटियल जॉइंट। जहाँ पर हमारा नेक जॉइंट है हमारे हेड को, दैट इज नोन एज पाइवोटियल जॉइंट। ये जो अलाउ करता है पाइवोटियल जॉइंट, जो हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड आगे पीछे करने में मदद करता है, लेफ़्ट राइट देखने में मदद करता है, और रोटेशन अपने आप पर अलाउ करता है। लेकिन हम पूरे हेड को एक बार कम्प्लीटली थोड़ी ना मूव कर पाएंगे, मतलब पूरे हेड को हम आगे पीछे एकदम मूव कर देंगे, नहीं। तो ये हमारा जो पाइवोटियल जॉइंट है, जो हमारा रोटेशन अलाउड करता है, लेकिन कम्प्लीटली रोटेशन हमारा अलाउड नहीं करता है। हम लोग पूरे अपने हेड को चारों तरफ रोबोट थोड़ी है जो पूरा हेड आगे पीछे कर लेंगे, बट लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड इतना ही कर पाएंगे। तो रोटेशन अलाउड करता है, लेकिन कम्प्लीटली एक सर्किल में अलाउड नहीं करता, पूरा हेड को हम लोग ऐसे नहीं घुमा पाएंगे। तो जो हमारा जॉइंट है वो हमारा पाइवोटियल जॉइंट है, जो कि हमारा नेक के पास, जो हमारा ये नेक है, ये अगर स्केलेटन है, हेड है, तो जो हमारा नेक में जो जॉइंट है पीछे, उस नेक के जो हेड तक जॉइंट है, नेक और हेड में जो जॉइंट है, नेक और हेड में जो जॉइंट है, उसी को जॉइंट को हम लोग बोलते हैं पाइवोटियल जॉइंट। द जॉइंट वे आवर नेक जॉइंट द हेड, जो हमारा नेक और हेड का जो जॉइंट है, जो हमारा नेक बोन और हेड का जो ऊपर बोन, हेड का जो पार्ट है हमारा, वो दोनों जहाँ पर जॉइंट है उसी को बोलते हैं पाइवोटियल जॉइंट, जो कि हम लोग को मदद करता है हमारे हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट लेफ़्ट करने में। लेकिन हेड को हम लोग अपना पूरा मुंडी को हम इधर घुमा के नहीं ढक पाएंगे पीछे की तरफ। तो ये जो है कम्प्लीटली रोटेशन अलाउ नहीं करता है, लेकिन हाँ रोटेशन अलाउ करता है, लेफ़्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब अलाउ करता है। और जो हमारा नेक से हेड तक जो जॉइंट है उसी को बोलते हैं नेक और हेड का जो जॉइंट है उसी को बोलते हैं पाइवोटियल जॉइंट। फिर हमारा फिश जॉइंट। ये जो होता है हमारा कुछ ऐसा बोन है हेड में, जो कि हमारा ज्वाइन टुगेदर, लेकिन जो कि ज्वाइन है, मतलब कुछ पॉइंट पर जो ज्वाइन है, लेकिन हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते हैं। जॉइंट है लेकिन हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते। जैसे हमारा हेड में ही हमारा एक क्रैनियम है, हेड में हमारा एक जॉइंट है क्रैनियम, इसको हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे हेड में बहुत सारा ऐसा जॉइंट है जो कि जॉइंट है, लेकिन हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते। फिर जॉइंट जो होता है हमारा हेड में ही होता है। कुछ ऐसा बोन है हमारे हेड में जो कि जॉइंट है, लेकिन हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। दे डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, वे कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते हैं। हालांकि है जॉइंट, लेकिन वे मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। जो हमारा जॉइंट है अपर जा का, मतलब ऊपर जबड़ा का, और हमारा जो हेड का जो जॉइंट है उस जॉइंट को भी हम लोग फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। जो हमारा जबड़ा का जो जबड़ा है ऊपर वाला, और जो हमारा हेड का जो पार्ट है उसको दोनों में जब जॉइंट है तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं उसको फिक्स्ड जॉइंट। तो आज हम लोग चारों जॉइंट के बारे में पढ़ें। पहला जो था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें हमारा बॉल शेप जो था हमारा दूसरे हॉलो शेप में फिक्स्ड किया हुआ था, मतलब
घुसा हुआ था, उसी को बोलते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल है हमारा शोल्डर। हिंज जॉइंट मतलब जो कि हमारा एक ही डायरेक्शन में हो, बैक एंड फ्रो मोशन। जब हम लोग दरवाज़ा वगैरह खोलते हैं तो ऐसे ऐसे होता है ना दरवाज़ा, ये हमारा दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा में यहाँ पर दो हिंग लगा हुआ रहता है, इसी को बोल दो। और इसको हम लोग ऐसे ऐसे खोलते हैं, मतलब एक ही मोमेंट, पीछे की तरफ भी नहीं जाएगा। तो यही जो हमारा है बैक एंड फ्रो मोशन, जो हमारा एक डायरेक्शन में होता है, एल्बो और नी, ये सब। तो एग्जाम्पल भी एक एक याद रखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो हमारा बैक एंड फ्रो मोशन है, एक डायरेक्शन में मूव करता है। एग्जाम्पल है हमारा एल्बो और नी। फिर है हमारा पाइवोटियल जॉइंट, जो कि हमारा नेक और हेड का जो जॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं पाइवोटियल जॉइंट, जो कि हम लोग को हेल्प करता है आगे पीछे देखने में, लेफ़्ट राइट देखने में। लेकिन हम लोग पाइवोटियल जॉइंट को पाइवोटियल जॉइंट जो होता है हमारा नेक और हेड का जॉइंट है, और हम लोग अपने हेड को जानते हैं कि आप पूरा कम्प्लीटली रोटेट नहीं कर पाएंगे। क्या अपने हेड को हम आँख आ गए तो आँख पीछे की तरफ रख लेंगे, नहीं रख पाएंगे। तो कम्प्लीटली एक सर्किल में हमारा हेड नहीं मूव करता है। फिर हमारा फिक्स्ड जॉइंट, जो कि हमारा कुछ ऐसा जॉइंट है जो कि हमारा जॉइंट तो है लेकिन हम लोग उसको मूव नहीं कर पाते, जो कि हमारा ज़्यादातर हमारे हेड में है। हेड में कुछ ऐसा जॉइंट है जो कि हम लोग, जैसे क्रेनियम है हमारे हेड में, जो कि ऐसा जॉइंट है जिसको हम लोग मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और जो कि अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट का, एक भी डायरेक्शन में नहीं, ये मूव ही नहीं करता, फिक्स्ड है, मूव नहीं कर पाता, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और ये जो होता है हमारे अपर जॉ में और हेड में जो हमारा जॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। और हमारे हेड में, स्कल में, ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमारा हिंज जॉइंट है एल्बो और नी के पास। और ये जो हमारा पाइवोटियल जॉइंट है यहाँ पर, जो कि नेक और हेड को जॉइंट किया हुआ है, शोल्डर के पास हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और स्कल में हमारा जो है फिक्स्ड जॉइंट है, अपर जॉ के पास भी, हेड के पास भी। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, यहीं पर है हमारा शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारा हिंज जॉइंट, जिसको हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। पाइवोटियल जॉइंट जो है हमारा नेक और हेड को जॉइंट किया हुआ है। और ये हमारा फिक्स्ड जॉइंट है, यहाँ जबड़ा के पास भी है, स्कल में भी है। एल्बो और नी के पास जो हमारा हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट।